नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते इस वक्त की अहम सुर्खियां। यूपी में सीएम योगी ने शुरू किया एक पेड़ मां के नाम अभियान। अयोध्या धाम में रोपे बरगद, नीम और पीपल के पौधे रोपने के बाद ली सेल्फी और लोगों को संबोधित भी किया। एक पेड़ मां के नाम अभियान पर अखिलेश का तीखा हमला। अखिलेश यादव ने सरकार से पूछा 200 करोड़ पेड़ों के लिए जमीन कहां है। पेड़ लगाने की योजना को बताया इवेंट। कानपुर में डीएम सीएमओ विवाद के बाद अब कुर्सी का तमाशा। सीएमओ की एक पोस्ट पर 2 डटे अधिकारी, दफ्तर में बैठने को लेकर छिड़ी नई रात। बलरामपुर में धर्मांतरण के आरोपी छांगुर पर एक्शन जारी। दूसरे दिन भी बुलडोजर कार्रवाई जारी। बाबा के बेडरूम से मिली शक्तिवर्धक दवाएं। लुलु मॉल में चल रहा धर्मांतरण का खेल। सुपरवाइजर फरहाज पर युवती ने लगाया रेप का आरोप। सिगरेट से दागकर युवती के साथ की गई हमानियत। और लखनऊ के बुद्धेश्वर मंदिर के सीता सरोवर में अराजक तत्वों ने मिलाया जहर। कई मछलियां मरी, सीसी बरामद। घटना को लेकर लोगों में फैला आक्रोश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजधानी लखनऊ से खबर, जहां यूपी में पौधारोपण का नया रिकॉर्ड बना है। 37 करोड़ 9,15,772 पौधे रोपे गए हैं। शाम 6 बजे तक एक ही दिन में लगाए गए ये पौधे। एक पेड़ मां के नाम अभियान का आज पहला दिन। 37 करोड़ पौधे लगाने वाला एकमात्र राज्य बना उत्तर प्रदेश। सभी विभागों से समन्वय बनाकर रिकॉर्ड कायम किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ये एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है उत्तर प्रदेश ने। और हमारे ब्यूरो चीफ अभ्युदय अवस्थी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभ्युदय, 37 करोड़ पौधे लगाने का वाला एकमात्र राज्य उत्तर प्रदेश बना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने यह कीर्तिमान स्थापित किया है। क्या कुछ आज देखने को मिला? पूरे प्रदेश में पौधारोपण किया गया एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत। अभ्युदय, देखिए मनोज, बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश के नाम आज कायम किया गया है। और उत्तर प्रदेश में 37 करोड़ 9 लाख के करीब पौधे लगाए गए हैं। यानी कि 37 करोड़ का जो लक्ष्य था उससे भी 9 लाख करीब ज्यादा पौधे लगाए गए हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो मेहनत की और जो नेतृत्व दिखाया है, उसमें महत्वपूर्ण बात यह रही कि जो निचले स्तर की जो भी इकाइयां थी, सबसे मुख्यमंत्री ने संवाद स्थापित किया। वहीं नोडल अफसर की नियुक्ति की। पूरे 75 जिलों में नोडल अफसर को नियुक्त किया गया। वहीं कैबिनेट मंत्री से लेकर राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्रियों तक की को नोडल बनाया गया था। वो अपने अपने सब जिलों में जाकर उनको पौधारोपण अभियान को आगे बढ़ाना था। एक पेड़ मां के नाम इस अभियान का नाम दिया गया और पूरी तरीके से हर विभाग ने समन्वय बनाया है और हर विभाग का इसमें योगदान रहा है। लेकिन वन विभाग की जो मुख्य भूमिका थी, इसमें एक सबसे बड़ा कठिन जो कार्य था वो 37 करोड़ पौधों को उपलब्ध करा पाना। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर पौधे लगाना है तो 34 करोड़ पौधे चाहिए थे। वो 37 करोड़ पौधों को उपलब्ध कराना वन विभाग ने बहुत बखूबी निभाया है। और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद 3 जगहों पर जाकर, पहले अयोध्या जाते हैं, फिर आजमगढ़ जाते हैं, फिर वहीं गोरखपुर पहुंचते हैं और एक दिन में 3 जिलों का दौरा किया इसी दौरान। और 3 जिलों पर जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद भी वृक्षारोपण किया है। वहीं दोनों उप मुख्यमंत्री भी इसी कतार में लगे रहे और लगातार वृक्षारोपण के कार्यक्रम को जारी रखा। वहीं मंत्रियों ने भी जारी रखा। और अंत में शाम को 6 बजे जब डेटा आता है तो एक महत्वपूर्ण डेटा आता है। उत्तर प्रदेश के नाम एक नया कीर्तिमान बनता है और 37 करोड़ 9 लाख से अधिक पौधे लगाकर उत्तर प्रदेश ने अपने नाम एक नया रिकॉर्ड कायम किया। बिल्कुल अभ्युदय अवस्थी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो एक पेड़ मां के नाम अभियान का आगाज हुआ है और ये महाअभियान के साथ ही जो रिकॉर्ड बना है, 37 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाने का रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश एकमात्र राज्य है जिसने ये महा रिकॉर्ड बनाया है। अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। हापुड़ से अहम खबर, जहां आत्महत्या मामले का सीएम ने संज्ञान लिया है। आपको बता दें, निलंबित लेखपाल ने की थी आत्महत्या की कोशिश। सीएम ने दिए पूरे मामले की जांच के आदेश। आयुक्त आईजी जांच कर रिपोर्ट सौंपेंगे। योगी ने लेखपाल के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। इस वक्त की अहम खबर हापुड़ से आपको दिखा रहे हैं। आयुक्त और आईजी जांच कर सौंपेंगे रिपोर्ट।
निलंबित लेखपाल ने की थी आत्महत्या की कोशिश। मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया इस घटना का। सीएम ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। तो आयुक्त और आईजी जांच कर रिपोर्ट सौंपेंगे। और अभ्युदय अवस्थी हमारे ब्यूरो चीफ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभ्युदय, लेखपाल ने आत्महत्या का प्रयास किया जिसका मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया। निलंबित लेखपाल ने आत्महत्या की कोशिश की थी जिसका मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है और अब इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। क्या कुछ अहम अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए मनोज, इसमें देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री के दोनों पक्ष दिखाई पड़ते हैं। एक सख्ती का पक्ष है जो कठोर से कठोर कार्रवाई अधिकारियों पर देखी जाती है। उसी क्रम में जिलाधिकारी की संस्तुति पर लेखपाल को निलंबित किया गया था, लेकिन उस निलंबन से आहत होकर लेखपाल ने आत्महत्या की कोशिश की। आत्महत्या का संज्ञान लेते हुए, आत्महत्या की कोशिश का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने तत्काल जो है मंडलायुक्त यानी कि डीएम से उच्च स्तर के अधिकारी को जांच सौंपी है और पुलिस में एसएसपी की जगह पर आईजी को जांच दी है। यानी कि मंडलायुक्त और आईजी के बीच में कमेटी बनाई गई है जो इस प्रभुदेव प्रकरण की जांच करेगी। क्या कुछ मामला रहा, क्या पक्ष था लेखपाल का, क्यों निलंबित किया गया, डीएम का क्या पक्ष रहा, पूरे प्रकरण की जांच होगी। और मुख्यमंत्री ने स्वस्थ होने की कामना भी की है और अधिकारियों को एकदम समुचित इलाज कराए जाने की, लेखपाल का समुचित इलाज कराए जाने के भी निर्देश दिए हैं। तो मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता भी इसमें दिखाई पड़ती है कि किस तरीके से कार्रवाई होती है और कार्रवाई के बाद यदि कोई इस तरीके की घटना दुर्घटना सामने आती है तो मुख्यमंत्री बहुत ही संवेदनशीलता से लेकर उस पर जांच कमेटी बैठाते हैं और आगे की जांच के बाद मामला साफ होगा कि क्या इसमें किसकी त्रुटि रही और निलंबन सही था या नहीं, कि सिर्फ दुखी होकर बस आत्महत्या कर ली थी या लेखपाल का पक्ष सही था। तो ये मामला जांच के बाद साफ होगा, लेकिन मुख्यमंत्री ने पूरी प्रकरण की जांच के निर्देश दे दिए। बिल्कुल अभ्युदय अवस्थी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता साफ तौर पर जाहिर होती है। कार्रवाई के बाद जिस तरीके से लेखपाल ने आत्महत्या का प्रयास किया, मुख्यमंत्री ने तत्काल संज्ञान लिया इस घटना का, जांच के आदेश दिए हैं, उसके शीघ्र स्वास्थ्य, लेखपाल के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की है। तो मुख्यमंत्री की संवेदनाएं, उनकी तत्परता साफ तौर पर इस घटना में परिलक्षित होती है। एक छोटी छोटी घटना पर भी मुख्यमंत्री कितने संवेदनशील है, इस घटना ने यह साफ तौर पर जाहिर कर दिया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली खबर है जहां HPV वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई है। पुलिस लाइन में पुलिसकर्मी परिवारों का हो रहा है वैक्सीनेशन। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया शुभारंभ। डीजीपी राजीव कृष्ण ने व सीपी अमरेंद्र कुमार सिंह ने मेजबानी की है। कार्यक्रम में जेसीपी क्राइम अमित वर्मा भी मौजूद रहे। परिवारों सहित पहुंचे पुलिस अधिकारी और जवान। पुलिसकर्मियों की 9 से 14 वर्ष आयु वर्ग की बालिकाओं का टीकाकरण किया गया। बालिकाओं को निःशुल्क लगाया जा रहा है HPV का टीका। और अगली खबर लखनऊ से जहां श्रावण मास से पहले बुद्धेश्वर मंदिर में सनसनी मच गई है। सरोवर में जहर डालने से मछलियों की मौत हुई है। मंदिर परिसर में अराजक तत्वों की घिनौनी हरकत सामने आई है। पवित्र सीता सरोवर में विषाक्त पदार्थ का खुलासा हुआ है। श्रद्धालुओं में इसको लेकर भारी आक्रोश भी देखा जा रहा है। आरोपियों की तलाश अब तेज की गई है। ये तस्वीरें सामने आई हैं। इस सरोवर में किस तरीके से मछलियों की मौत हुई है। विषैला जहरीला पदार्थ मिलाया गया है, इसकी जानकारी सामने आ रही। लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र में यह शर्मनाक कृत्य सामने आई है। मंदिर में जहरीला हमला किया गया है। स्थानीयों ने इसका विरोध जताया है। आक्रोश भी अब देखने को मिल रहा है। तो लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। श्रावण मास से पहले ये घिनौनी कृत्य सामने आई है। लखनऊ से श्रावण मास से पहले लखनऊ के बुद्धेश्वर मंदिर में सनसनीखेज घटना सामने आई है। सरोवर में जहर डालने से मछलियों की मौत हुई है। तो जहर डालने की बात सामने आई है। मंदिर परिसर में अराजक तत्वों के द्वारा ये घिनौनी हरकत की गई है, जहां पवित्र सीता सरोवर में विषाक्त पदार्थ मिलाने का खुलासा हुआ है। श्रद्धालुओं में इसको लेकर आक्रोश है। अब आरोपियों की तलाश तेज की गई है। लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र में स्थित है ये बुद्धेश्वर मंदिर, जहां ये शर्मनाक कृत्य देखने को मिला है। मंदिर में जहरीला हमला किया गया है। स्थानीय लोगों में इसको लेकर आक्रोश भी है और स्थानीय लोग इस घटना को लेकर विरोध जता रहे हैं और आक्रोश भी अपना जाहिर कर रहे हैं।
श्रावण से पहले बुद्धेश्वर मंदिर में सनसनी, सरोवर में जहर डालने से मछलियों की मौत हुई। तो मंदिर परिसर में अराजक तत्वों की घिनौनी हरकत देखने को मिली। पवित्र सीता सरोवर में विषाक्त पदार्थ का खुलासा हुआ है। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली खबर, जहां करोड़ों कर्ज न चुका पाने पर आत्महत्या की गई है। आपको बता दें, गुडम्बा रिंग रोड स्थित आवास पर गोली मारकर अपनी जान दी। आत्महत्या से पहले मृतक ने बड़ी हस्तियों से मांगी मदद। सलमान खान और मुकेश अंबानी आदि से लगाई थी गुहार। फेसबुक लाइव पर युवक साहजेब शकील ने बयां की पीड़ा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया। गुडम्बा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां आत्महत्या की गई। आत्महत्या से पहले फेसबुक लाइव के माध्यम से बड़ी हस्तियों से मदद की मांग की गई। सलमान खान, मुकेश अंबानी, इन बड़ी शख्सियतों से मदद की मांग की गई। इसके बाद आत्महत्या की गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गुडम्बा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां आत्महत्या युवक के द्वारा की गई। तो करोड़ों का कर्ज न चुका पाने पर आत्महत्या की गई है। गुडम्बा रिंग रोड स्थित आवास पर गोली मारकर युवक ने जान दी है। उससे पहले ये वीडियो भी बनाया है। आखिरी सलाम। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बहराइच से अगली अहम खबर, जहां पुलिस ने बरामद की 80 लाख रुपए की स्मैक। पुलिस ने तस्कर से बरामद की 100 ग्राम स्मैक। रुपएडीहा थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक से ये गिरफ्तारी हुई। आरोपी तस्करी कर नेपाल ले जा रहे थे स्मैक। बाराबंकी जिले का निवासी बताया गया आरोपी। पुलिस के मुताबिक आरोपी राम नारायण अवस्थी बाराबंकी का निवासी है। कोर्ट के माध्यम से पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा है। धारा 8/21 NDPS एक्ट के तहत ये मामला दर्ज किया गया। धारा NDPS के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने 80 लाख की स्मैक बरामद की है। बहराइच से खबर आपको दिखा रहा हूं। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का है। जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नोएडा से अहम खबर, जहां दिन दहाड़े चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाश में मुठभेड़ की घटना सामने आई। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों के पैर में गोली लगी है। बदमाश घायल हुए हैं। घायल बदमाश इलाज के लिए घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बदमाश का इलाज जारी है। बदमाश के कब्जे से अवैध तमंचा, स्कूटी और फोन बरामद किया गया। बदमाश पर नोएडा NCR में चोरी और लूट के दर्जनों मामले दर्ज किए गए। बदमाश ने कुछ दिन पहले सेक्टर 35 से स्कूटी और मोबाइल छीना था। पुलिस की टीम गहनता से जांच कर रही है और पूछताछ जारी है। नोएडा के सेक्टर 24 थाना पुलिस की चेकिंग के दौरान ये मुठभेड़ सामने आई। तो पुलिस की टीम गहनता से पूछताछ कर रही है। नोएडा की सेक्टर 24 थाना पुलिस की चेकिंग के दौरान मुठभेड़ सामने आई। तो दिन दहाड़े चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाश में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में लगी है गोली, जिससे बदमाश घायल हुआ है। अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। जनपद बहराइच से अहम खबर, जहां स्कूलों के मर्जर के खिलाफ सपा ने प्रदर्शन किया है। कलेक्ट्रेट में हुए प्रदर्शन को सपा ने हल्ला बोला है। इस प्रदर्शन के दौरान 27,000 प्राथमिक विद्यालय बंद करने के
का आरोप लगाकर ये प्रदर्शन किया गया है। फैसले को वापस लेने की भी मांग उठाई गई है। सपा नेताओं ने स्कूलों की गुणवत्ता बढ़ाने की भी मांग उठाई। बजट बढ़ाकर शिक्षकों की कमी दूर की जाए, ये मांग की गई है। वहीं शिक्षकों की कमी समाप्त करने को बजट में भी वृद्धि करने की बात कही गई। निजी स्कूलों को लाभ पहुंचाने को बंद किया जा रहे हैं ये स्कूल, ये आरोप लगाया समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। विद्यालय बंद होने से गरीबों के बच्चे शिक्षा से वंचित होंगे। मांगे पूरी न होने पर आंदोलन तेज करने की भी चेतावनी दी गई है। प्रदर्शनकारी सपा नेताओं ने बाद में तहसील में ज्ञापन भी सौंपा। प्राथमिक विद्यालय मर्जर के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया है। बहराइच से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। विद्यालय बंद करने को लेकर आंदोलन तेज करने की बात कही गई है कार्यकर्ताओं के द्वारा। प्रदर्शनकारी सपा कार्यकर्ताओं ने तहसील में पहुंचकर ज्ञापन भी सौंपा है। जो भाजपा सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपनी पूंजीवादी नीतियों के चलते और शिक्षा का जो बाजारीकरण किया जा रहा है, उसके चलते जो है वो प्रदेश में जो सरकार का डाटा है उसके अनुसार वो 5000 स्कूलों को मर्ज कर रही है, लेकिन लगभग 27000 स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है, जिससे छोटे छोटे जो बच्चे जो है उनको शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूर जाना पड़ेगा। हमारी मांग है जो सरकार द्वारा 5000 स्कूल पूरे उत्तर प्रदेश में बंद किए जा रहे हैं, उसको बंद न किया जाए, बल्कि इसके अब उसमें जो है जो ये प्राइवेट स्कूल जो लोगों का लगातार शोषण कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं, फीस तो ले ही रहे हैं, खेल कूद भी करा रहे हैं, उसका भी पैसा ले रहे हैं, किताबें भी उनके दुकानों से खरीदी जा रही है, ड्रेस भी उनके दुकानों से। शिक्षा का बहुत बड़ा एम्पायर, एक व्यापार खड़ा हो गया है। उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार काम कर रही है, सरकारी स्कूलों को बंद करके और ऐसे बाजारीकरण लोगों का जो है बढ़ावा करके, और इस देश की जनता इससे लूटी जा रही है बराबर। और इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि सरकारी स्कूलों को और सुविधा देकर। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अयोध्या में एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत करते हुए पौधारोपण किया है। पूरे प्रदेश में इस अभियान के तहत आज 37 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। योगी सरकार के इस मेगा वृक्षारोपण अभियान ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में नया कीर्तिमान रचा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अभी तक प्रदेश में 14.8 करोड़ से ज्यादा पौधारोपण हुआ। सरकार का लक्ष्य है कि एक ही दिन में 37 करोड़ पौधे लगाए जाएं। इस दौरान वन विभाग, स्कूली छात्र, स्वयंसेवी संस्थाएं, जनप्रतिनिधि और आम नागरिकों ने बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया। सीएम योगी ने कहा कि प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने का समय है। हर नागरिक अपनी मां या प्रियजन के नाम एक पौधा जरूर लगाए। उन्होंने बताया कि पौधारोपण सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि भावनात्मक जुड़ाव और सामाजिक जिम्मेदारी का प्रतीक है। अभियान के तहत हर उम्र के लोगों ने भागीदारी की है। अयोध्या में बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, स्थानीय स्कूल कॉलेजों के छात्र छात्राओं ने अब इसमें प्रतिभाग किया। उन्होंने वृक्ष लगाए और साथ ही संदेश भी दिया, वृक्ष लगाओ जीवन बचाओ के नारे भी गूंजे। ये बताते हुए प्रसन्नता है कि जब एक सुनिश्चित प्रयास हुए हैं वन विभाग के द्वारा, मनरेगा के माध्यम से, निजी क्षेत्र की नर्सरियों के माध्यम से, अलग अलग विभागों के समन्वय से इस वर्ष हमारे पास 52 करोड़ पौध है। 52 करोड़ पौध जिसका रोपण हम लोग प्रदेश भर में करने जा रहे हैं। ये उस कर्मिक विकास की प्रक्रिया को बताता है कि कैसे 8 वर्ष में 10 गुना से अधिक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। और उत्तर प्रदेश ने अपने थर्ड पार्टी के रूप में भी जिन संस्थाओं को नियुक्त किया है, वे भी इस बात को बताती हैं कि उत्तर प्रदेश में 5 लाख एकड़ क्षेत्रफल में वन आच्छादन बढ़ा है। यानी अब हम हीट वेव से ग्रीन वेव की तरफ बढ़ चुके हैं। तो मैं पूरे प्रदेश वासियों से अपील करूंगा, यह अभियान वर्तमान को संवारने और भविष्य को बचाने का एक अभियान है। एक एक पेड़ हम सबके लिए, हम सभी के लिए जीवनदायिनी बनेगा। हमें उसका संरक्षण करना होगा तो हमारा संरक्षण करेगा। प्रदूषण से, विषैले
उससे हमें बचाएगा, विषैले गैसों से हमें बचाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक सुनियोजित प्रयास पिछले 10 वर्षों के अंदर देश के अंदर हुआ है। यानी ये सभी कार्यक्रम पर्यावरण को बचाने, वर्तमान को संवारने और भविष्य को बचाने के एक बड़े अभियान का हिस्सा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर बीजेपी और योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने योगी सरकार के पौधारोपण अभियान को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर 1000 एकड़ में 1.3 लाख पेड़ लग सकते हैं तो फिर 200 करोड़ पेड़ लगाने के लिए जमीन कहां चिन्हित की गई है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि राजभवन के पास जो क्रोसिया के पेड़ लगे हैं वो समाजवादी सरकार के समय लगाए गए थे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इनकी पेड़ लगाने की योजना बस एक इवेंट होती है। जो पेड़ आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर लगाए गए उसी की नकल कर रहे हैं, कोई नई चीज नहीं की जा रही है। साथ ही उन्होंने कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी के लेटर बम पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। अगर एक जमीन में 1,30,000 तो 200 करोड़ पेड़ों के लिए जमीन कहां इन्होंने चिन्हित की होगी। अब बात करेंगे अगली खबर की। खबर बलिया से है, जहां प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा कांवड़ियों की सेवा को तवज्जो देने से अखिलेश यादव के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। ये बात उन्होंने अधिकारियों को कांवड़ यात्रियों को सुविधा मुहैया कराने को लेकर सपा प्रमुख द्वारा उठाए गए सवाल पर कही। परिवहन मंत्री ने कहा कि जब वे सरकार में थे तो उनको भी ऐसा करना चाहिए था। शिवभक्त कांवड़ियों को सुविधाएं और सम्मान प्राप्त होना चाहिए। साथ ही कहा कि जन भावनाओं के अनुरूप सरकार द्वारा लिए गए निर्णय का सम्मान किया जाना चाहिए। भाषा विवाद संबंधी सवाल पर दयाशंकर सिंह ने कहा कि सभी भाषाओं की बराबरी से सम्मान किया जाना चाहिए। विभिन्न राज्यों में रह रहे लोगों और सभी भारतीय हैं, इसलिए जीविकोपार्जन के लिए इधर से उधर आने जाने वाले लोगों को सम्मान मिलना चाहिए। राहुल गांधी के बिहार बंद में शामिल होने के सवाल को उन्होंने देख लेंगे कहकर टाल दिया। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 5000 विद्यालय बंद कर दिए हैं और 7000 के करीब और विद्यालय जो बंद होने जा रहे हैं। और अलीगढ़ में तकरीबन 600 विद्यालय करीब है, 400-600 विद्यालय हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने ये कह के बंद कर दिए कि ये विद्यालय ऐसे हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का